बिल्कुल सीधी लाइव तस्वीर इंसार से देख रहे हैं और 21 सदस्य की जो कमेटी है और मंदिर के सालासर के दोनों पुजारी यहाँ पहुंचे और समझौता हिसार और सालासर के दोनों पक्षों का समझौता हो चुका है। सालासर से जो पुजारी यहाँ पे आए हैं और हिसार के जो पीड़ित परिवार है उनके आपस में क्या क्या वार्तालाप हुई है, कैसे कैसे समझौता हुआ है। जो पिछले 6 दिन से जो विवाद चल रहा था, जो हमारे संजय भाई के साथ वहाँ जो वारदात हुई थी, जो हरकत हुई थी, उसके लिए आज सालासर से सभी पुजारी, पूरी टीम, पूरी कमेटी आई हुई थी और हम लोगों की बैठ के सब बात हुई। उसमें जिन कर्मचारियों ने वो हरकत की थी उनके लिए इन्होंने खेद प्रकट किया है और इन्होंने वायदा किया है कि हिसार नहीं पूरे देश से जो लोगों को, हमारे वहाँ आने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है, हम उसको हर हालत में ठीक कर देंगे। खेद प्रकट किया है, गलती जो थी वो कहीं ना कहीं वहाँ पे थी, इन लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था। कहने का मतलब ये हुआ कर्मचारियों की वजह से हुआ था। उस दिन ये मेन पुजारी और कुछ लोग वहाँ उपलब्ध नहीं थे, इस वजह से ये बात बढ़ गई। नहीं तो ये कहते हैं कि हमारे वहाँ से कभी भी इस तरह की कोई बात ना बढ़ी और ना ही कभी बढ़ने दी जाएगी। और जिस तरह की हम लोगों ने कहा कि थोड़ी सी अव्यवस्था की कमी और ये सब, और जहाँ तक बात थी कि मीडिया ये जो आया था कि ये वारदात क्यों हुआ, ये हादसा के फोटो वो खींच रहे थे, तो वो उन्होंने बताया कि हमने प्रशासन को लिखा हुआ है कि प्रशासन हमें यहाँ ये इजाजत दे कि कोई भी आदमी अपना मोबाइल ही बालाजी मंदिर में ना ले जा सके, उसमें चाहे कोई वीआईपी हो चाहे कोई भी, वो उस तरह की व्यवस्था भी प्रशासन से मतलब ये मान लिया इन्होंने कि कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी थी और भविष्य में उसके अंदर सुधार किया जाए। ऐसी बात आप बात को मैं बताता हूँ। एक मिनट, संजय की तरह संतुष्ट है। मेन मुद्दा ये है, आगे आ जाओ भाई, आ जाओ जी। हाँ जी भाई, सच्ची बात बताइए, घबराने की जरूरत नहीं है और भीतर ले आने दे। संतुष्टि मिली है नहीं मिली है संजय भाई? देखो जी, पूरा का पूरा सालासर से जो भी पंडित परिवार, दोनों पंडित परिवार आए हैं और बच्चों के सिर पे हाथ रखा है कि हम उस टाइम उपस्थित नहीं थे। जो आपके परिवार के साथ जो भी वाक्य हुआ, हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। हमें जैसे ये जानकारी मिली है, हमने आपके पास आके इन बच्चों के सिर पे हाथ रखा है और इस चीज़ के लिए कहते हैं कि आज के बाद ये किसी परिवार के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। इसके लिए हमने नए सिस्टम जो अपने तैयार करे हैं, जो भी कमियाँ रहती हैं, चाहे वो सेवादार रखे जाएंगे, जैसे भी है, हमने अब सारा अपना कमेटी ने एक सिस्टम बना लिया है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके अंडर के अंदर बहुत सारे मंदिर है, कभी बाउंसर नहीं रखे, क्या ये डिमांड रखी गई है कि भाई बाउंसरों को हटाया जाए कुछ इस तरीके से? जनता डिमांड कर रही है, जनता का सवाल है रंग साहब। भाई बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से बात हुई। सबसे मोटी बात की है, दोनों परिवार पुजारी खुद जो मेन पुजारी थे वो सारे आए हुए थे, 12 आदमी आए और सबके बीच के अंदर फैसला हुआ, इनका परिवार था। और जो चीज़ हमने उस दिन मंदिर में की, एक एक बात के ऊपर हमने चर्चा की। 7 एजेंडे बनाए थे। पहला मीटिंग हुई हमारी 1.5 घंटा खुद की। उसके बाद उनको बुलाया। क्या क्या एजेंडे थे? एजेंडे वही थे जो हम जो मांग करते आ रहे, इनसे जाति हुई, जाति के लिए खेद हो गया। जहाँ कार्रवाई की बात थी, हमने अपनी कार्रवाई रोक ली, उन्होंने अपनी कार्रवाई रोक ली। ठीक है। तीसरी बात ये है, जहाँ बॉक्सर का था, सेवादार की ड्यूटियाँ लगेगी और उन्होंने जहाँ पर राजस्थान पुलिस प्रशासन को लिखने की बात, लेटर हमारे पास पुलिस भी भेज देते हैं, वो कार्रवाई की बात आ गई। उसके अलावा और कई चीज़ें थी, इसके अलावा वो सभी चीज़ों को टच में किया गया। सभी एक भी ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने ना माननी होगी, ये बात हम नहीं मानते, ये नहीं होगा। और जहाँ तक कि देखिए, हमारा शुरू से एक एजेंडा था, ये एजेंडा नहीं था कोई झगड़ा करना। हमने तो सालासर धाम के अंदर आस्था हमारी उस टाइम भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। हमने यही कहा था, हमारी जो व्यवस्था है, व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई थी। तो संजय का परिवार के साथ जाति की गई, मारपीट की गई, 4 घंटे थाने में बिठाया गया, उसके बाद उनसे माफीनामा मंगाया गया। उसकी विरोध की लड़ाई थी। उसकी लड़ाई के लिए हमने एक बात कहा था, हम नहीं जाएंगे। आप लोगों ने पूछा, यदि आप वहाँ चले जाओ, एक कौन जाओ, 21 मैंने कहा था। और आपके सामने जो कैमरे की बात थी, वो भी बात हो रही। कैमरे की बात क्या हुई है, जो कैमरे में या तो भाई सबको सिस्टम नहीं, किसी को सबके लिए बैन, वो प्रशासन लिख देंगे, उनसे अनुमति मांग रहे हैं। कई बार क्या होता है, वीआईपी आ गया, 30 कैमरे ले आया, इनकी चलती नहीं, 100 कोटी लग गई, मुख्यमंत्री आ गया, केंद्र का मंत्री,
तो कई चीजें उन्होंने बताई है, बोला हमारी तरफ से आज लिखवा लो, तो हमने जो शहर यहाँ उसका बहिष्कार करेगा और यहाँ जहाँ भी उसके प्रोग्राम होंगे हम कोशिश करेंगे कि उसके वो प्रोग्राम कैंसिल हो और उसको उसकी उस हरकत का उसको ऐसे ही किसी दिन मीडिया के सामने आके जवाब देना पड़ेगा। एक बात हो रहा है, इनके परिवार की प्राइवेट वीडियो जो है वो दिखाई गई है शराब पीते हुए की। वहाँ पे पता चला कि वो भी जो है वो उन व्यक्तियों को फॉलो कर रहे हैं जो यानी कि मांस बनाना सिखाते हैं लोगों को, वो भी आपने देखा होगा। वीडियो चलते ये दीपेश भाई ने ये भी बोला अनफॉलो मत करना, सच्चा आदमी होता और अनफॉलो भी कर गया। कन्हैया मित्तल अगर सच्चा होता तो पिछले 5 दिन से सोशल मीडिया पे जिस तरह की वो हरकत करता है, क्या एक आम इंसान, वो तो इतना बड़ा भजन गायक है, एक आम इंसान भी ऐसी हरकत कहते हैं? उसने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया। ये बड़ा मुद्दा तो सुलट गया। अभी क्या कन्हैया ने जो इनकी वीडियो डाली है, क्या उनके पास में नोटिस जाएगा मानहानि का? कन्हैया के खिलाफ हम लोग बैठ के बात करेंगे क्या करना है, और सामाजिक बहिष्कार तो आज से ही हमारा शुरू है उसके खिलाफ। और मैं तो यहाँ कहूंगा जिस भी हमारे यहाँ प्रोग्राम में कन्हैया मित्तल को अगर आज इनवाइट किया हुआ है, हिसार के जिन भी संस्थाओं ने, तो उनसे मेरी गुजारिश होगी कि उसके प्रोग्राम कैंसिल करें। उसकी बजाय हमारे हिसार की बहुत सी संस्थाओं के लोग हैं उससे ज्यादा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, उसको दें। और ऐसे ओछे लोगों के लिए तो हिसार में जगह होनी ही नहीं। गर्ग साहब अगर धाम में भी कोई कार्यक्रम होता है कन्हैया मित्तल कैंसिल कराया जाएगा क्या? बिल्कुल कराया जाएगा प्रोग्राम में। शहर से अलग कोई नहीं होता, सब शहर के साथ है। शहर की आवाज जो होगी ना वो हमारे को सब सर्वप्रिय होती है, एक संस्था की बात नहीं है, शहर पहले है, शहर के साथ। एक बात और है ना, जब वो धाम के इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको महसूस हुआ कि भाई के साथ में गलत हुआ है, वो इतनी दूर से गलती मानने के लिए आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे खेद प्रकट किया है। वो तो इतना बड़ा भी नहीं है, उसको तो खेद प्रकट करना चाहिए ना। आपका क्या मानना है? आज हमने उसका एजेंडा ले लिया, एजेंडे के बाद सारी बात बता दी तूफानी जी ने, बस इस पर क्या करूं, अगली कार्रवाई हमारा अलग एजेंडा है। आज एजेंडा ये था, उस एजेंडे के अंदर हमने जो उस दिन आपके सामने आप लोग साथ दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मीडिया का बड़ा भारी सहयोग लिया, आपने बड़ी मदद करी है। कुछ लोगों ने गड़बड़ भी करी है और 99% लोगों ने मदद करी है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेन बात क्या है, देखो ये सामाजिक दायरा है, सामाजिक दायरा के अंदर कितनी भी आप उन्हें राड और रस्सी कितना बढ़ा लो बढ़ती जाएगी, मगर एक आस्था थी, सालासर धाम की सबकी आस्था थी। पूरे अपने हरियाणा का, पंजाब का, जितनी भी जनता ने हमारा साथ दिया, पूरे ऑल इंडिया से जैसे फोन आते रहे, पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप मीडिया वालों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, जिन्होंने इतना सहयोग किया। और दूसरा जो हमारी ये 21 सदस्यों की जो टीम गठित हुई है, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक मैं धन्यवाद उनका भी करना चाहता हूँ जो मेरे बच्चों के साथ जो तकलीफ हुई और वहाँ से चल के, उस टाइम मौके पे नहीं थे, आज वो चल के मेरे बच्चे को परिवार पे हाथ रखे गए हैं, कि जो हुआ उसके लिए हमारे को बहुत खेद है। ठीक है जी। उसके बाद जो कन्हैया मित्तल जी का मैटर है वो हम बैठ के देखेंगे जी, और भी बड़ा धन्यवाद, उसके लिए मीटिंग अलग होगी। और ये बाबा का प्रसाद देख रहे हो, ये आशीर्वाद ये मैं बताता हूँ, और और अपने हाथ से गुड्डू भाई कम बोलते हैं लेकिन विभाग बोलते हैं। इतनी बात में बात खत्म हो गई है। जो भी हुआ, जो कुछ भी बातचीत हुई, वो जो कुछ भी हुआ, आज आई थी, शहर बनी थी, और मंदिर हमारे शहर के लोगों की जीत है। और सालासर धाम, सबसे एक ही बात कहूँगा कि सालासर धाम से कोई किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं था, हमारा कोई भी धाम से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं थी, ना ही बालाजी महाराज से किसी प्रकार का कोई हमें द्वेष है। वहाँ देखिए, जो सबने अपने अपने विचार रखे, जो भी वहाँ पर हुआ वो सारी घटना का आप सबने लाइव भी दिखाया, आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और यहाँ पर आकर जो सालासर धाम से जो टीम आई है, और उन्होंने अपनी बात रख दी, और बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में और अच्छे से समझौता हो गया। और सदानंद साहब ने और सब लोगों ने, बजरंग जी ने सब कुछ बता दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि सालासर धाम में दो घरानों के पुजारी हैं, जो दोनों घरानों के पुजारी के मुखिया यहाँ आए हुए थे। उन्होंने और 21 सदस्यों की जो टीम बनी सालासर प्रकरण को लेकर के बड़े ही स्वादपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, और बड़े अच्छे ही तरीके से वो सल्ट गई है, और सभी लोग हमें आशीर्वाद और प्रसाद देकर गए हैं। बहुत बहुत बढ़िया मीटिंग सेव करते हुए रही है। धन्यवाद। अच्छी भूमिका नहीं, बाकी जो टीम आई थी सालासर से आई थी, बड़े अच्छे वातावरण में साफ सुथरी बातें हुई, और सारा मामला है ना बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से निपट गया।
और दोनों पक्षों में कोई गिले शिकवे दूर हो गए। और भविष्य में उन्होंने भी कहा कि हम मंदिर समिति में सुधार करेंगे, व्यवस्था भी अच्छी करेंगे, सजेशंस भी लिए उन्होंने, वो अच्छे तरीके से बातचीत की। लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है कर्म करना। आपको मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, हम पहली बात तो कोई बंद कमरे में नहीं थे। शिवालय मंदिर 21 सदस्यों की कमेटी ने बात की। शिवालय मंदिर के अंदर हम शिवालय मंदिर के अंदर हम ओपन में बैठे थे और अंदर ऑफिस बना हुआ